आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। 2025 की महाशिवरात्रि की सही तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है? हर हर महादेव मनुष्य जीवन के सभी दुख दर्द दूर कर देना, उसकी भक्ति संपूर्ण करना, भक्ति स्वीकार करना। हर हर महादेव। श्रद्धालुओं, महाशिवरात्रि है, भोले की रात्रि है और साल भर के इंतजार के बाद यह खूबसूरत चमत्कारी रात्रि आती है। इस खास रात्रि में हम सब मिलकर भोले बाबा को प्रसन्न करेंगे। भोले बाबा प्रसन्न होंगे और हम महाशिवरात्रि 2025 की बात करेंगे। गृहस्थों के लिए यह पावन उत्सव भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का प्रतीक है, उनके विवाह का प्रतीक है। वहीं जो आध्यात्मिक हैं, उनके लिए यह रात्रि शिव की समाधि में सदा के लिए ठहर जाने की है। जो साधक हैं, वे सभी इस रात में साधना में लीन रहते हैं। श्रद्धालुओं, सबसे पहले हम आम गृहस्थों की बात करेंगे। आप इस दिन व्रत कैसे करेंगे, इस दिन का महात्म्य, पूजा विधि, श्रेष्ठ मुहूर्त और 4 प्रहर की पूजा का समय क्या है, ये सब जानेंगे। महाशिवरात्रि शिव की महान रात्रि है और शिव भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र दिन है। इस दिन शिवलिंग पर जल अभिषेक अवश्य करना चाहिए और यदि रुद्राभिषेक कर सकें तो और भी श्रेष्ठ है। इससे जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस बार कुछ कंफ्यूजन है कि महाशिवरात्रि 26 को मनाएं या 27 को। बता दूं कि 2025 में महाशिवरात्रि 26 फरवरी को ही मनानी है। यह बुधवार का दिन है और चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी को सुबह 11 बजे से शुरू होकर 27 फरवरी को सुबह 9 बजे तक रहेगी। इस साल कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। शिव योग में महाशिवरात्रि आना अपने आप में श्रेष्ठ होता है। यह योग पूरे दिन रहेगा और श्रवण नक्षत्र भी शाम 5 बजे तक रहेगा। इसके बाद घनिष्ठा नक्षत्र शुरू हो जाएगा, तो जो लोग रात में 4 प्रहर की पूजा करना चाहते हैं, वे शाम 6:30 से रात 9:30 तक पहले प्रहर की पूजा करें। दूसरा प्रहर रात 9:30 से 12:40 तक है। तीसरा प्रहर 12:40 से 3:40 तक है। चौथा प्रहर 27 फरवरी को सुबह 3:40 से 6:50 तक है। जो लोग निश्चित काल की पूजा या रुद्राभिषेक करना चाहते हैं, वे 26 की मध्य रात्रि से 27 की रात 12:40 बजे तक कर सकते हैं। 27 तारीख को सुबह 6:50 से 8:50 के बीच व्रत का पालन कर सकते हैं। एक दिन पहले ही सारी सामग्री, पंचामृत, पुष्प आदि एकत्रित कर लें। अगर आप गंगा जल से अभिषेक करना चाहते हैं तो उसे भी तैयार रखें। तो कच्चा दूध, दही, शुद्ध घी, शहद, शक्कर, चंदन, अष्टगंध, कलावा और जनेऊ 2 या 3 रखें। अगर आप गणेश जी, नंदी बाबा और कार्तिकेय को अर्पित करना चाहते हैं तो 4 जनेऊ की आवश्यकता होगी। लेकिन अगर आप सिर्फ भोलेनाथ को अर्पित करना चाहते हैं तो 1 जनेऊ ही पर्याप्त है। बेलपत्र अवश्य रखें। आप अपनी इच्छा अनुसार 10 से 15 या जितने भी बेलपत्र रखना चाहें रख सकते हैं। अगर आपके पास बेलपत्र की उपलब्धता नहीं है तो पहले से ही बेलपत्र तैयार कर लें। बेलपत्र से चमत्कारिक रूप से फल प्राप्त होते हैं और ध्यान रखें कि बेलपत्र ताज़े हों, कटे फटे ना हो। साफ सुथरे और पूरे 3 या उससे ज़्यादा पत्तियों वाले बेलपत्र का उपयोग करें। 3 से कम पत्तियों वाले बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। भांग और धतूरा जो भी उपलब्ध हो उसे लें। सफ़ेद फूल और गुलाब के फूल का ध्यान रखें। खेत के सफ़ेद फूल और चंपा के फूल भोलेनाथ को अर्पित नहीं किए जाते, इसलिए इन्हें न लें। गुलाब का फूल विशेष प्रिय है और कमल का फूल भी विशेष प्रिय होता है। भोले बाबा को आप ये फूल चढ़ा सकते हैं। अक्षत, चावल कम से कम 1-2 मुट्ठी जरूर लें। ऐसा नहीं कि थोड़े से अक्षत लेकर चले जाएं। पूजा के बाद दोनों हाथों से 1 मुट्ठी चावल अर्पित करें। भोले बाबा को अपनी मनोकामना बोलते हुए या ऐसे ही चावल अर्पित करें।
कम से कम 250 ग्राम चावल लें। दीपक जलाने के लिए धूप दीप भी लें। रुद्राक्ष की एक अभिमंत्रित माला जो 1.25 लाख बार जाप से अभिमंत्रित हो श्रेष्ठ होती है। अगर आपके पास अभिमंत्रित माला नहीं है तो जो भी रुद्राक्ष की माला हो उसे लें। भद्राक्ष न हो, भारतीय रुद्राक्ष ही लें जो भद्राक्ष कहलाते हैं। आपको सस्ते रुद्राक्ष का उपयोग नहीं करना चाहिए, भले ही वे सस्ते हों। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपके पास नेपाली रुद्राक्ष माला हो और उसी से जाप करें। अगर नेपाली रुद्राक्ष उपलब्ध नहीं हो तो इंडोनेशिया के रुद्राक्ष भी अच्छे होते हैं, उनसे भी आप जाप कर सकते हैं। एक थाली रख लीजिए जिसमें आप सभी पूजा सामग्री को लेकर जा सकें, और एक थाल पोष भी रख लीजिए। अगर आप मंदिर जाने वाले हैं तो थाली को ढकने के लिए कोई सुंदर कपड़ा भी रख लें। रात में ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए प्रभु का ध्यान करें और सुबह जल्दी उठें। हथेलियों के दर्शन करें, धरती माता को प्रणाम करें, घर की साफ सफाई करें और गंदे घर में पूजा न करें। इस बात का ध्यान रखें। अगर तीर्थों में स्नान करना संभव न हो तो घर में ही गंगा जल डालकर स्नान करें और स्वच्छ सुंदर वस्त्र पहनें। अपने मस्तक पर भस्म से त्रिपुंड बनाएं या चंदन से त्रिपुंड बनाएं। 3 रेखाएं खींचने से नकारात्मक ऊर्जा से बचाव होता है और प्रभु से आपका जुड़ाव मजबूत होता है। इसके बाद सूर्य भगवान को एक लोटा जल अर्पित करें। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके हमेशा की तरह अपने पितृ के निमित्त एक लोटा जल अर्पित करें और शिवलिंग के सामने बैठकर आज आप संकल्प लें। थोड़े से पुष्प हाथों में लेकर कहें, हे प्रभु, आज मैं संकल्प करती हूं कि सच्चे मन से परिवार सहित महाशिवरात्रि का व्रत करूंगी। ऐसा कहते हुए थोड़े से अक्षत लेकर संकल्प लें। जल, सिक्का आदि लेकर संकल्प को वहीं छोड़ दें और इसके बाद पूजा की शुरुआत करें। नियम के अनुसार पहले शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है। सबसे पहले गणेश जी, फिर कार्तिकेय, माता पार्वती, नंदी जो उनके वाहन हैं, और शिव जी के अन्य गण आदि का पूजन करें। यदि कहीं उनका मंदिर है तो वहां भी पूजन कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर नहीं हो तो इन सब का भाव करके थोड़ा थोड़ा पूजन करके आप कुछ रख दीजिए। सुपारी रखकर भी पूजन कर सकते हैं और फिर आपको भोले बाबा का अभिषेक शुरू करना चाहिए। पहले ही पंचामृत तैयार कर लें। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाकर आप पंचामृत बना सकते हैं, या फिर आप अलग अलग भी अभिषेक कर सकते हैं। पूजा खड़े होकर नहीं करनी चाहिए। अक्सर मैंने देखा है लोग खड़े होकर अभिषेक करते हैं। खड़े होकर अभिषेक नहीं किया जाता है, हमेशा बैठकर अभिषेक करना चाहिए। और अगर आप किसी मंदिर में जा रहे हैं जहां बहुत भीड़ है और बैठने की व्यवस्था नहीं है और आप अभिषेक कर रहे हैं तो उसमें हम कुछ कह नहीं सकते हैं। जैसी व्यवस्था हो वैसे ही करें। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि घर पर ही सही नर्मदेश्वर शिवलिंग हो। इसे रखकर आप घर पर स्थापित करके अपने घर में शांति से अभिमंत्रित करके रखें। आप चाहे तो पंचामृत से एक एक चीजें करके, पहले दूध से, फिर दही से, फिर शक्कर से, फिर मधु से और फिर घी से अलग अलग भी अभिषेक कर सकते हैं। सभी चीजों को मिलाकर एक साथ ओम नमः शिवाय बोलते हुए अभिषेक करें। इसके बाद अंत में शुद्ध जल से अभिषेक करें और फिर शिवलिंग को एक मुलायम कपड़े से पोंछकर वस्त्र धारण कराएं। अगर आपके पास बड़ा वस्त्र नहीं है तो कलावा ही लपेटें। वस्त्र का भाव करके जनेऊ धारण कराएं और फिर भोले बाबा को चंदन से त्रिपुंड बनाएं। माला सुशोभित करें। आप चाहे तो आंकड़े के पुष्प, गुलाब, कमल या सफेद पुष्प चढ़ा सकते हैं। खेत की चंपा नहीं चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। पूजा के दौरान बेलपत्र पहले से छांट कर रख लें। साफ और बिना कटे फटे बेलपत्र अर्पित करें। चिकना भाग शिवलिंग पर अर्पित करें। भोले बाबा को भस्म, अबीर, गुलाल, भांग और धतूरा अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं। शमी का पत्ता और पुष्प भी चढ़ा सकते हैं। शिवा मुट्ठी चढ़ाएं। कपूर से आरती करें और भोग लगाएं। भोग में मौसमी फल जैसे बेर, अमरुद, सेब, अंगूर, केला आदि अर्पित करें। कलाकंद या दूध की मिठाई भी भोग में शामिल करें। फलहार में कुत्तू के आटे की पूरियां और सब्जी अर्पित करें। पूजा के दौरान मन को शांत रखें। आपका ध्यान पूरी तरह से अपनी पूजा पर केंद्रित होना चाहिए। ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें।
जब आप शिव का जाप कर रहे हो या मंदिर जा रहे हो तो ध्यान रखें कि आपका मन इधर उधर न भटके। मंदिर में आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है, सिर्फ अपनी पूजा पर ध्यान केंद्रित करें। कौन कहाँ खड़ा है और क्या कर रहा है, इन बातों पर ध्यान न दें। आप इतनी मेहनत से पूजा करने गए हैं तो लोगों के बीच में फंसकर अपनी पूजा का फल व्यर्थ न करें। इसलिए अपना ध्यान सिर्फ भोलेनाथ पर रखें और वहीं बैठकर शिव चालीसा, रुद्राष्टक का पाठ करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ओम नमः शिवाय का जाप करें। अगर आपके गुरु ने आपको कोई मंत्र दिया है तो उसका भी जाप करें। कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। अगर आप 11 माला का जाप कर सकते हैं तो यह और भी श्रेष्ठ है। रात्रि जागरण भी करना चाहिए। कोशिश करें कि रात भर जागकर चारों पहर में शिव पूजन करें। अगर यह संभव न हो तो नमः शिवाय का जाप करें। शिव जी के मंत्रों का उच्चारण करें, शिव जी के पाठ करें और दिन भर उपवास रखें। महाशिवरात्रि पर 3 पहर का व्रत माना गया है, लेकिन प्रदोष काल में व्रत खोल लिया जाता है। महाशिवरात्रि पर पूरे दिन निर्जल व्रत करने का नियम है। जो लोग निर्जल व्रत नहीं कर सकते वे फलहार कर सकते हैं, जैसे पाइनएप्पल जूस आदि पी सकते हैं, कुत्तू के आटे की पुड़िया आदि खा सकते हैं। अगर तबीयत ज्यादा खराब हो तो समा के चावल, साबूदाना के बड़े आदि खा सकते हैं। ध्यान रखें कि अच्छी कंपनी का साबूदाना लें जो फैक्ट्री में बना हो। सस्ता और सड़ा हुआ साबूदाना न खाएं। रात में थोड़ी देर साधना जरूर करें। बिना गुरु की अनुमति के उग्रतांत्रिक साधना न करें। साधना का उद्देश्य शुभ और सकारात्मक होना चाहिए। किसी को परेशान करने के लिए साधना न करें और जो भी साधना कर रहे हैं उसे अपने गुरु के अलावा किसी को न बताएं। इससे आत्मा की शुद्धि होती है और मानसिक शांति मिलती है। जीवन में धन, वैभव और सफलता प्राप्त होती है। नकारात्मक शक्तियों से बचाव होता है और परिवार की सुरक्षा होती है। दुर्घटना से रक्षा होती है और मृत्यु योग भी टल जाता है, क्योंकि आप महाकाल की पूजा कर रहे हैं और काल से बड़ा महाकाल ही होता है। इस बात का ध्यान रखें। इस रात में ब्रह्मांड की जो ऊर्जाएं होती हैं वे बहुत सक्रिय होती हैं। शिव तंत्र में कहा गया है कि इस रात्रि में आपको रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए साधना और ध्यान करना चाहिए। यह रात्रि आत्मिक शक्ति, मानसिक शांति और भौतिक इच्छाओं की पूर्ति का समय है। इसलिए इस रात्रि में रीढ़ की हड्डी को सीधी रखते हुए ओम नमः शिवाय का अधिक से अधिक जाप करें। इससे आपकी कुंडली भी जागृत होती है। जो लोग साधक हैं और कुंडली जागृत करना चाहते हैं उनके लिए यह बहुत मददगार होगा और चेतना का विकास होगा। श्रद्धालुओं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा और शिव तत्व से जुड़ने का यह उत्तम समय है। आप किसी भी शिवालय, शक्तिपीठ, तीर्थ स्थल में हो या अपने ही घर में एकांतवास करके 4 प्रहर ना सही, कम से कम 1 प्रहर ही जाप करें। भोले बाबा का अभिषेक करें, ध्यान करें और अपनी ऊर्जा को जागृत करें। श्रद्धालुओं, यह महापर्व महाशिवरात्रि है, महापावन रात्रि है और इस रात्रि में शिव और शक्ति को समर्पण का दिन है। क्योंकि आप महाकाल की पूजा कर रहे हैं और काल से बड़ा महाकाल ही होता है। इस बात का ध्यान रखें कि इस रात में ब्रह्मांड की ऊर्जाएं बहुत सक्रिय होती हैं। शिव तंत्र में कहा गया है कि इस रात्रि में आपको रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए साधना और ध्यान करना चाहिए। यह रात्रि आत्मिक शक्ति, मानसिक शांति देती है और आपकी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति भी होती है। इस रात्रि में रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए ओम नमः शिवाय का अधिक से अधिक जाप करें और शिव जी से कनेक्ट करें। इससे आपकी कुंडली भी जागृत होती है। जो लोग साधक हैं और कुंडली जागृत करना चाहते हैं उनके लिए यह बहुत मददगार होगा और चेतना का विकास होगा। यह आदर्श रात्रि है। श्रद्धालुओं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा और शिव तत्व से जुड़ने का यह उत्तम समय है। आप किसी भी शिवालय, शक्तिपीठ, तीर्थ स्थल में हो या अपने ही घर में एकांतवास करके कम से कम 1 प्रहर का जाप करें। भोले बाबा का अभिषेक करें, ध्यान करें और अपनी ऊर्जा को जागृत करें। यह महापर्व महाशिवरात्रि है, महापावन रात्रि है और शिव और शक्ति से समर्पण का दिन है। तो आप भी भोलेनाथ और माता शक्ति को मनाएं और अपनी आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ
जीवन की समस्याओं का समाधान भी पाएं। स्वास्थ्य लाभ, धन, आयु में वृद्धि, पापों का नाश और आत्मिक शुद्धि का यह श्रेष्ठ अवसर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।